हेलो अतुल। हाय माँ, यहाँ रात हो रही है माँ। सॉरी बेटा, बहुत याद आ रही थी। ओके, बाय 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 हाय बाय। माय पेरेंट्स। मेरे लिए ना कॉलेज चुना ना सब्जेक्ट्स, बट उनका प्लान था बहुत ही स्पेशल, जिससे बन गया मेरा फ्यूचर। LIC का न्यू चिल्ड्रंस मनी बैक प्लान जो आपके बच्चों का फ्यूचर करे प्रोटेक्ट हर जरूरी मोड़ पर। इट्स अ फ्यूचर बिल्डिंग प्लान। बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंश्योरेंस एडवाइजर के सामने बेटियों के लिए है। किसके लिए है? बेटियों के लिए, राइट। ये बेटियों के लिए पॉलिसी ली जा सकती है, लेकिन इसमें लिमिट होती है। इसमें इन्वेस्ट करने की एक लिमिट होती है, सिर्फ 1.5 लाख, 1.5 लाख तक ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक घर में अगर 2 बेटियां तो 2 से ज्यादा बेटियों के लिए नहीं ले सकते हैं। यहां तक कि अगर जुड़वा बेटी है तो उसके लिए ले सकते हैं, राइट। तो 2 बेटियों के लिए मैक्सिमम लिमिट है 1.5 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन LIC के पास एक ऐसी पॉलिसी है। और हां दोस्तों सुनिए, सुकन्या समृद्धि योजना में एक ऐसी कमी जो मुझे नजर आई, जो LIC पॉलिसी उसको पूरा करती है, वो है कि सुकन्या समृद्धि योजना किसके नाम से होती है? बच्चे के नाम से होती है, राइट। और इसमें पेरेंट्स का इंश्योरेंस कवर नहीं होता है। कल अगर किसी के पास सुकन्या समृद्धि योजना है और उसके माता पिता जो भी प्रीमियम पे कर रहे हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में तब भी आगे के सारे प्रीमियम पे करने पड़ेंगे। सोचिए जरा, परिवार का एक सदस्य जो हेड पर्सन था, जो अर्निंग पर्सन था, जो बच्चे का पिता था, माता थी, जो भी थी, वो नहीं रहे, जो अर्निंग करते थे, जो पैसा कमाते थे, तो आगे के प्रीमियम कौन पे करेगा? और हर साल बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे की जरूरत भी पड़ेगी, तो इनकम कहां से मिलेगी? सुकन्या समृद्धि योजना में कोई इनकम नहीं मिलेगी। लेकिन LIC के पास एक ऐसा प्लान है दोस्तों, जो ये सारी प्रॉब्लम्स दूर कर देगा। बस आपको जाके कस्टमर को बताना है। क्या है, मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। LIC के पास एक ऐसा प्लान है, आज ही अगर आपने प्लान कर लिया कि आज मेरी बेटी 3 महीने की है या 1 साल की है, ठीक है, और मुझे अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए और शादी के लिए पैसा चाहिए। जैसे सुकन्या में 21 साल पर पैसा मिलता है, ऐसे ही इस पॉलिसी में भी 21 साल पर पैसा मिलेगा, राइट। सुकन्या में 15 साल तक पेमेंट करनी है, 15 इयर्स तक पेमेंट करनी है। हम यहां पर कब तक पेमेंट करेंगे? 18 साल तक हम पेमेंट करेंगे। कौन सी पॉलिसी है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन तो 18 साल तक हमें पे करना है प्रीमियम। और ये पॉलिसी किसके नाम से होगी? ये पॉलिसी बच्चे के नाम से नहीं होगी, ये पॉलिसी होगी जो परिवार का अर्निंग पर्सन है, यानी कि फादर के नाम से होगी। और इसमें इंश्योरेंस कवर भी होगा। किसका? फादर का इंश्योरेंस कवर भी होगा, ठीक है। अगर हम इसमें 10 लाख का सम एश्योर्ड लेते हैं तो 10 लाख इंश्योरेंस कवर किसका हुआ? फादर का हुआ। साथ में हमने इसमें टर्म राइडर भी दे दिया 10 लाख का, राइट। तो इस केस में क्या होगा? आज ही फादर ने प्लान किया कि भाई मेरी बेटी छोटी है, मैं चाहता हूं कि जब मेरी बेटी 21 साल की हो तो उसकी शादी के लिए या फिर उसकी हायर स्टडीज के लिए मेरे पास 21 लाख रुपए होना चाहिए, 21 लाख रुपीस, ताकि मैं उसको अच्छी तरीके से उसकी एजुकेशन कर पाऊं, उसकी शादी कर पाऊं। तो ये क्या होगा? LIC में आपको 18 साल तक पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद अगले 3 साल का प्रीमियम हॉलिडे ऑप्शन है। अगले 3 साल आपको कोई पेमेंट नहीं करना है और 21 साल पर जाकर पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। तो मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस मिलेगा। सम एश्योर्ड आपकी पॉलिसी पर लिखा रहता है कितना? 10 लाख प्लस बोनस और फाइनल एडिशन बोनस ये कंपनी हर साल डिक्लेयर करती है। ये फ्लक्चुएट हो सकता है थोड़ा बहुत, ये मतलब फिक्स नहीं होता है, गारंटेड नहीं होता है, बट हाँ अप्रोक्स आपको मिल जाता है। तो इसको आप कैलकुलेट करके अपने कस्टमर को बता सकते हैं। तो टोटल मिलाकर 21 लाख रुपए आपको मैच्योरिटी पर मिलेगा, ठीक है। 21 लाख। अगर आपको बोनस कैलकुलेशन नहीं आती है और कस्टमर आपसे पूछता है कि भाई मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि बोनस कैसे आपने निकाला,
तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगा कि कैसे बोनस को कैलकुलेट किया जाता है। राइट, तो फादर ने आज प्लान किया कि मुझे अपनी बेटी के भविष्य के लिए 21 लाख रुपए चाहिए 21 साल के बाद, तो ये 21 लाख रुपए मिलने ही मिलने हैं। फादर जीवित है तब भी मिलेंगे, और अगर कल फादर नहीं रहे किसी कारणवश, तब भी LIC बच्चे की पढ़ाई के लिए और शादी के लिए 21 लाख रुपए देगी। राइट, दूसरा सिनेरियो आता है दोस्तों इस पॉलिसी में कि ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म, अगर 21 साल के बीच में कल भगवान ना करे फादर के साथ में कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, यहां पर मान के चलते हैं फादर की डेथ हो जाती है। राइट, फादर की डेथ हो जाती है नेचुरल, तो उस केस में LIC 10 लाख रुपए तो डेथ होने पर ही परिवार को दे देगी। उसी टाइम पर जैसे ही डेथ होती है तो 10 लाख रुपए परिवार को मिल जाएंगे। और अगर ये डेथ एक्सीडेंटल होती है, तो उस केस में 20 लाख रुपीस तुरंत मिल जाएगा डेथ होने पर ही। राइट, उसके बाद पॉलिसी बंद नहीं होगी, पॉलिसी चलती रहेगी। राइट, पॉलिसी चलती रहेगी, जबकि सुकन्या में डेथ होने पर तुरंत कोई पैसा नहीं मिलेगा, और LIC आपको नेचुरल डेथ पर 10 लाख और एक्सीडेंटल डेथ पर 20 लाख दे रही है। राइट, और यहां पर प्रीमियम भी माफ हो जाएंगे, जबकि सुकन्या समृद्धि योजना में प्रीमियम भी पे करना पड़ेगा। सोचिए जरा। तीसरा बेनिफिट है दोस्तों, यानी कि फादर नहीं है तो परिवार की इनकम बंद हो गई, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, उसके लिए हर साल बच्चे की स्कूल की फीस जाएगी। तो LIC ने इसके बारे में भी ध्यान रखा है। LIC ने कहा कि भाई चिंता मत करो, अब आपने हमसे अपनी बेटी के लिए प्लान लिया है तो बेटी हमारी है, हम आपके बच्चे के भविष्य के लिए हर साल जो भी आपका सम एश्योर्ड है उसका 10% पे करते जाएंगे। सम एश्योर्ड 10 लाख है तो 10 लाख का 10% यानी कि 1 लाख रुपए हर साल LIC बच्चे की पढ़ाई के लिए पे करती जाएगी मैच्योरिटी तक, 21 साल तक। ठीक है, तो पढ़ाई वाली टेंशन भी खत्म कि हर साल फीस कहां से आएगी, ये आपको सुकन्या समृद्धि योजना में नहीं मिलेगा। तो सब देना, फिर वो सुकन्या में नहीं जाएगा, फिर वो आपकी LIC लेगा। राइट, तो हर साल 1 लाख रुपए भी मिल रहा है, और जैसे ही पॉलिसी मैच्योर होगी तो जो फादर का सपना था, जो फादर का ड्रीम था कि मेरी बेटी की पढ़ाई के लिए 21 लाख रुपए मिलना चाहिए, वो ड्रीम LIC पूरा करेगी। LIC पूरा का पूरा 21 लाख रुपए उसके नॉमिनी को देगी, ताकि बच्चे की पढ़ाई उसी तरीके से हो पाए, ताकि बेटी की शादी उसी तरीके से हो पाए जैसे फादर ने सोचा था, जैसे फादर ने प्लान किया था। तो दोस्तों कर लीजिए दोनों को कंपैरिजन, दोनों का कंपैरिजन कर लीजिए। आप मुझे बताइए कमेंट करके कि आपके लिए कौन सा प्लान आपको लग रहा है कि दोनों में से बेस्ट है। सुकन्या समृद्धि योजना एक तरफ है, दूसरा LIC पॉलिसी। और सुकन्या समृद्धि योजना में हर तिमाही में, हर 3 महीने के बाद भारत सरकार जो इंटरेस्ट है वो डिसाइड करती है कि कितना इंटरेस्ट इसमें दिया जाना चाहिए। राइट, यहां पर 1.5 लाख की लिमिट है, यहां पर कोई लिमिट नहीं है। आप अपने बच्चे के लिए 5 लाख इन्वेस्ट कीजिए साल के, 10 लाख इन्वेस्ट कीजिए, 20 लाख इन्वेस्ट कीजिए, जितना आपका बजट है उतना इन्वेस्ट कीजिए, कोई लिमिट नहीं है। आप अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग, आप अपनी इनकम के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में एडवाइजर से जरूर सलाह लें और पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, मेरा सवाल है सभी इंश्योरेंस एडवाइजर से करूंगा LIC के सबसे शॉर्ट टर्म प्लान के बारे में। ये LIC का एक गारंटीड पेंशन प्लान है। जमा करिए 2,70,000 रुपए साल का 5 साल, और पाएं 6th ईयर से 1 लाख रुपए हर साल, जिंदगी भर गारंटीड। पॉलिसी धारक के बाद नॉमिनी को मिलेगा 14 लाख रुपए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।